चलो सभी को जय मस्ती की फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। आज का जो तारीख है 5 जून है और इस प्रकार से परमेश्वर का एक वचन जून के लिए परमेश्वर ने एक वचन को इस महीने के लिए रखा है कि जून के महीने में हर एक व्यक्ति इस जून के महीने में चल करके आशीष पाए। हालांकि आप संसारिक रीति से अगर देखेंगे तो ये जून का महीना कैसा महीना है? संसारिक रीति से जून के महीने में क्या होते हैं? सूख जाता है, सब कुछ सूख जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती है, टमाटर के दाम और बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि सूख गया है जमीन। तो इस महीने में अक्सर रूखा सूखा पड़ जाता है और सूखे के वजह से चारा पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। चारा पानी जो पशु लोगों को चाहिए होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और बहुत मुश्किल, जीव जंतुओं के लिए मुश्किल और इंसानों के लिए भी, मनुष्य के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि ये जून के महीने में कैसा जीवन बिताए बोल करके एक श्वास लेने के लिए दिक्कत होता है कई लोगों को इस महीने में बहुत सारी समस्या होती है और हो भी रही है। और कई लोग ऐसे समय में जो जन्म लेते हैं जून के महीने में, उन लोगों का जीवन अधिकतर गुस्सा वाला, हड़बड़ी वाला, ऐसा जून के महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है। ऐसा मैंने स्टडी किया है इसलिए बता रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होता है जून के महीने में जो जन्म लेता है उसमें 2-3 प्रकार का स्वभाव आता है। जिद्दीपना, गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन। ये 3 स्वभाव जो जून के महीने में पैदा होता है उनके साथ में होता है। और क्या होता है कि ये महीना कुछ ऐसा ही महीना है इसीलिए। लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर इस महीने में ऐसी हमसे कोई बातें नहीं करते हैं। हालेलुया। कई लोग भविष्य की बातों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, खोजबीन को करने के लिए कई जो होता है उसे चीज को क्या करते हैं? खोज करते हैं। और बहुत सी नकारात्मक बातें भी लिखी होती है भविष्यवाणियाँ या ज्योतिषीय में या पुराण में, ऐसा कुछ जो आप जो कैलेंडर को देख करके करते हैं, राशिफल देखते हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव बातें भी लिखी रहती है। लेकिन मेरा परमेश्वर नेगेटिव को भी बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिस पर हम विश्वास करके चलते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ और मैं कभी तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलता हूँ। हालेलुया। तो जून के महीने में 4 शब्द है इंग्लिश में जून के महीने में। आज का संदेश थोड़ा सा अलग है और मैं चाहूंगी कि बहुत जल्दी समाप्त करना, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन आप प्रार्थना करना कि जल्दी से खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 4 शब्द, 4 अक्षर इंग्लिश में। पहला लेटर कौन सा है? जे। पहला लेटर जून में जे आता है। इंग्लिश बहुत सारे लोगों को नहीं आता, लेकिन फिर भी आज का इंग्लिश भी आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जे आता है शुरुआत में, तो लिखा है जे फॉर जीसस। हालेलुया। जब शुरुआत में ही जीसस खड़े रहेंगे इस महीने में तो कुछ नहीं हो पाएगा शत्रु की ओर से। हालेलुया। जे फॉर जीसस, और जीसस का मतलब है उद्धारकर्ता। जीसस का मतलब है इमानुएल, परमेश्वर। जीसस का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। ये जून के महीने में जे फॉर जीसस आपके सामने खड़े होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। अगर जीसस आपके साथ में खड़ा नहीं है तो फिर जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें कि परिस्थितियों के सामने आपका जीसस आपके सामने खड़ा हो जाए। जीसस तो इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में उसको कहते हैं यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप पढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम के बहुत सारे मतलब हैं। यीशु मसीह के नाम के बहुत सारे मतलब है। परमेश्वर यहोवा के नाम के बहुत सारे मतलब है। कुछ ऐसे मतलब है यहोवा के नाम के। यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला। यहोवा सिडकीनो मतलब परमेश्वर अनुग्रह करने वाला। यहोवा यिरे, जिसको इब्रानी भाषा में कहते हैं यहोवा जायरे, तो उसको कहते हैं उपाय करने वाला। यहोवा मुझे क्या कहते हैं? तो यीशु मसीह जब ऐसा कहने लगे तो वो चेला डर गया।
जाहिर सी बात है, अगर यीशु मसीह अगर आप आज से पूछेंगे कि कंचन सिस्टर तुम मुझे क्या कहते हो, बहन कंचन तुम मुझे क्या समझते हो, बहन वर्षा तुम मुझे क्या समझते हो, बहन सुमन, बेटी सुमन तुम मुझे क्या समझते हो, बेटी उषा तुम मुझे क्या समझते हो। ऐसा बहुत सारे प्रश्न प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं और पूछते हैं। तो पतरस ने जवाब दिया, प्रभु कुछ लोग तो कहते हैं कि एलिया, कुछ लोग तो कहते हैं कि यूहन्ना, और कुछ लोग कहते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तुम मुझे क्या कहते हो। बड़े ही प्रेम से शब्द से यीशु मसीह ने कहा, पतरस तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने कहा, तू जीवते ही परमेश्वर का पुत्र है। जैसे ही यीशु मसीह ने इस बात को सुना, यीशु मसीह ने कहा, ये बात तुझ पर मनुष्य ने नहीं प्रकट किया, लेकिन ये बात तुझे मेरे पिता ने प्रकट किया है। हालेलुया। इसीलिए तुम कह रहे हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। याद रखिएगा, वो इस संसार में से आया हुआ नहीं था। कभी भूल करने की कोशिश मत करना, कभी ऐसा विश्वास मत करना हाँ तो वो इस संसार से आए थे और संसार की परिस्थितियों को जाने समझे, इसीलिए वो प्रभु हमारे दुख को नहीं समझता, हमारी तकलीफ को नहीं समझता। वो परमेश्वर हमारे विचारों को नहीं जानता, उसका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। ऐसा बोल करके कभी भी भूल मत करना मेरे प्रियो। वो परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर की ओर से होकर के आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह जिसके नाम में रहते हैं, यीशु मसीह जिसके घर में रहते हैं, उसके घर में ना तो कमी होती है ना तो घटी होती है, और ना समस्या सामने के दरवाजे से ना पीछे के दरवाजे से आ सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, ये जून के महीने में और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ना सिर्फ जून के महीने में जीसस रहे सामने, आपके इस महीने में जीसस सामने रहना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एक लेटर है जे के बाद में, जून के महीने में दूसरा एक लेटर क्या आता है, अनुपा, यू, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एक लेटर है जिसको कहते हैं यू। यू को इंग्लिश में यू कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तुम या तो आप, है ना। इंग्लिश बहुत सरल भाषा है लेकिन हिंदी बहुत कठिन है। हिंदी में मात्रा वात्रा लगती है, छोटा मात्रा बड़ा मात्रा, इधर उधर घुमा फिरा के, इधर चंद्र बिंदु उधर चंद्र बिंदु, फिर छोटा। इंग्लिश में नहीं लगती है मात्रा, याद रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में यू है, यू लिखा हुआ है, आप है, आप भी बोलते हैं तुम भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी में बहुत सारे शब्द बना दिया गया है। फिर कभी शॉर्टकट में तुम भी कहते, तू भी कहते, तू, तेरा घराना, तू, तेरा, मेरा, हम, ऐसा बात आदत है। लेकिन परमेश्वर का वचन में यहाँ पे पहला लेटर जून में जे आया, दूसरा लेटर यू आया, और इस यू में क्या बनता है, यू तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। मत्ती 5:13 निकालिएगा और यूहन्ना 8:12 और 14 भी आप निकाल करके पढ़िएगा कि यहाँ पे परमेश्वर एक वचन को कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम नमक और परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु के मलिन किया जाए। 13 और 14 भी, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू फॉर आप, यू फॉर तुम मतलब आप अपने आप को बोलिए मैं। परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम, देखिए परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महायाजक, जो पहले आप जब नया नियम में जब आप पढ़ते हैं इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय 10 अध्याय में, तो एक ऐसा लिखा है बाइबल में, एक ऐसा महायाजक है जो हर एक बातों के ऊपर में क्या है, महान और प्रधान ठहरा हुआ है। हालेलुया। और वही वो कहता है, महान और प्रधान जो यीशु मसीह है, वो कहता है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। किस जगह के नमक है आप, पृथ्वी के। और दूसरा एक शब्द है कि तुम जगत की ज्योति हो।
यू फॉर तुम फॉर आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ। अब ज्योति को कैसा चलना है, नमक को कैसा रहना है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि तुम इस पृथ्वी के शुगर हो। शुगर हो कहाँ? ज़्यादा लोग खाते हैं शुगर, तो फिर क्या होता? डायबिटीज, और फिर शुगर की बीमारी, फिर गोड़ हाथ फिराते दादा, फिर इधर हो गया फिर उधर हो गया, है ना सुमन? किस कारण से? शक्कर से। कई ऐसा आप पैकेट जब खरीदते हैं, मॉल में जाएंगे कहीं, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में पहले से ही लिखा होता है शुगर फ्री, मतलब इसमें शुगर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या कि तुम इस पृथ्वी के शुगर हो, पृथ्वी के शक्कर हो? ज़्यादा मीठापन मत रखिए आपस में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा मीठापन रखने से क्या हो जाता है? कीड़ा लग जाता है। आपने बहुत सारी मीठी चीज़ देखी होगी, और ज़्यादा मीठा खाने का इच्छा भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादा मीठा खाने का इच्छा मत रखिए। अगर इच्छा परमेश्वर अगर ऐसा रहता तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते और ये नाम को चेंज कर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने, क्योंकि मालूम है मीठा जहाँ रहता है वहाँ पे चींटी लगती है, जहाँ मीठा आएगा वहाँ कीड़ा लगेगा। बोल के परमेश्वर ने बड़े बुद्धिमानी से कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप नमक बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप ज्योति बनने के लिए तैयार हैं? नमक भी बनना है और ज्योति भी बनना है, क्योंकि लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसीलिए कि क्या करना है, अपने आप को, आपके जीवन में, आपके घर में अंधेरा भी है, लेकिन इस ज्योति को अपने अंदर में लेना है ताकि ये आपकी ज्योति उसकी ज्योति बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नमक एक ज़्यादा क्या है, स्वाद लाता है। नमक अगर किसी चीज़ में अगर डाला जाए तो बेस्वाद वाला भी चीज़ क्या हो जाता है? स्वादिष्ट बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्ची को उसके हाल पे छोड़ दो, उसको जाने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है स्वाद के लिए नमक बहुमूल्य है। स्वाद के लिए आप लोग, कई लोग अलग अलग प्रकार का स्वाद सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि स्वाद के लिए नमक बहुमूल्य है। अगर नमक अगर किसी चीज़ में अगर नहीं डाला गया तो वो स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, मिर्ची तेल सब कुछ कम हो जाएगा, लेकिन बगैर नमक के आप खाना नहीं खा सकते हैं। मनुष्य के जीवन में जितना 70% 75% पानी है, उतना ही नमक भी मनुष्य के जीवन में है, याद रखिएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो, इस धरती के, इस पृथ्वी के। तो ये जो नमक है, जहाँ जहाँ एक बात नमक से परमेश्वर एक सिखाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ ऐसा बिगाड़ा हुआ, बिगड़ी हुई चीजें नमक से ठीक हो सकती है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मानते हैं इस बात को? बिगड़ी हुई चीजें किससे ठीक हो सकती है? सिर्फ नमक से। परमेश्वर बताना चाहता है कि संसार को शैतान ने क्या किया है? बिगाड़ के रख दिया है। इस संसार को, संसार के सरदार ने, जो जिसको हम आत्मिक भाषा में कहते हैं इब्लिस और लूसीफर और शैतान, उसने क्या किया? बिगाड़ करके रख दिया है। तो इसलिए तो परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, ताकि ये नमक क्या करे? सबको ठीक कर सके। हालेलुया, सही को सही और गलत को गलत बोल करके ठीक कर सके। और जो कलीसिया में जो क्या है, जो गुनगुनापन है, कलीसिया में जो गुनगुनापन है, आत्मिक जीवन में जो गुनगुनापन है, तो पवित्र, ये नमक के रहना एक पवित्र आत्मा की जैसा है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा जिसके जीवन में रहता है, तो उसका गुनगुना जीवन को क्या है? बुझने नहीं देता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:15-17 में लिखा है। मरकुस में 9:49 से 50 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा कलीसिया को बुझने से बचाता है। नमक, संसार में नमक अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है? गुनगुना है। आज कलीसिया में विश्वासियों का जीवन क्या हो गया है? ठंडा पड़ गया है, गुनगुना हो गया है। लेकिन ये वाला महीना, ये महीना नहीं है ठंडा और गुनगुना होने का। ये महीना कैसे है? इधर पसीना,
उधर पसीना, पीछे पसीना, हाथ में पसीना, पैर में पसीना। तो ऐसे समय में कोई ठंडे हो सकते हैं क्या? लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं ऐसे महीने में, जबकि ये महीने में चींटियां क्या करती है, अपने भोजन वस्तुओं को बटोरती है। इस महीने में वो लोग क्या करती है, बुद्धिमानी के साथ में काम करती है। लेकिन आज कलीसिया और मसीह लोग क्या कर रहे हैं, गुनगुने बन करके बैठे हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, नमक बनो, ज्योति बनो और गुनगुने मत रहो। हालेलुया। गर्मी तो लग रही है, आलसी करते हैं, इधर मुंह खोलेंगे उधर मुंह खोलेंगे, हा ऐसा करके आलसी आती है। नींद, आलस और जम्भाई, ये तीनों हैं शैतान के भाई। तीनों हैं, तीनों का अटैचमेंट शैतान से है। और एक चीज है, शरीर, संसार और शैतान, ये तीनों भी एक ही है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम क्या हो गए, ठंडे हो गए हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें क्या करूं, उगल दूं। इसीलिए ठंडापन क्यों आता है, गुनगुनापन क्यों आता है एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ में नहीं होता है। इसीलिए क्या है, ठंडे पड़ गए हैं। एक हवाई ठंडे पड़ गए, दूसरी हवाई ठंडे पड़ गए, और न जाने जीवन में क्या हो जाता है, पूरी रुकावटें, बाधाएं, शैतान को मौका मिलता है काम करने के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस जून के महीने में आप नमकीन बन जाए, आप ज्योति बन जाए और आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दे दें। हालेलुया। अगर आप कहेंगे कि मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, तो पवित्र आत्मा अंदर आएगा। एक गीत है, पवित्र आत्मा क्या है, एक व्यक्ति के ऊपर नीचे आगे पीछे क्या करता है, परमेश्वर एक संभालता है। एक बालक था, जब अपने माता के साथ में रहते थे, घूमते थे फिरते थे, करीब 6 साल का एक बालक था। ये एक स्टोरी है बाइबल की, एक घटना है, एक गवाही है। जानने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बालक जो था कि अपने माता जी के साथ में रहते थे और दिन भर टीवी देखते थे, कभी उधर जाते थे कभी उधर जाते थे, और जब रात में सोते थे तो इस बालक को शैतान आकर के कभी हाथ पकड़ते थे, कभी पैर पकड़ते थे शैतान, कभी उसका सिर पकड़ते थे। चारों तरफ से शैतान उस बच्चे को पकड़ते थे और बहुत ही शरीर में तकलीफ करते थे। एक दिन प्रार्थना किया गया उस बेटे के लिए, और परमेश्वर ने दिखाया कि इस बेटे के साथ में शैतान अटैक कर रहा है, इसीलिए इसके शरीर में ऐसा हो रहा है। जब प्रार्थना किया गया उस बालक के लिए, प्रार्थना ऐसा किया गया कि परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना ऐसे किए कि चारों ओर प्रभु आप इसको पवित्र आत्मा आप घेरे रखना। और उस बेटे को ये बताया गया, प्रभु के दास ने बताया कि बेटा आपको ये बोल करके सोना है कि मेरा हाथ पैर सिर सब कुछ प्रभु यीशु मसीह सब जगह पर आप रहना। और वो बेटा वो ही बोल करके सोया और ठीक रात में जैसे रात हुई, नींद लगी, शैतान आया उसके पास और वो गीत गा रहा था, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझी पर रखे रहता है। कैसे? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझी पर रखा है। इस वचन को पढ़ के, इस गाना को गा के वो बेटा प्रार्थना करके सो गया, और शैतान आया और देखने लगा कि उसके हाथ में भी लहू है, उसके पैर में भी लहू है, उसके इस हाथ में भी। जब देखा तो शैतान उसके जिंदगी में काम नहीं कर सका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके चारों तरफ और उसका अनुग्रह आपके चारों ओर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। तुम क्या हो? यू फॉर, तुम इस संसार के ज्योति भी हो, और इस संसार में पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में देना चाहता है। हालेलुया। किसके अंदर में रखेगा पवित्र आत्मा? आपके अंदर में। जब अगर बीच में अगर एक नमक वाला व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक पाप खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक बुराई खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक गंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुमको कहाँ रहना है? इसी पृथ्वी में नमक बन करके अपने आप को नमकीन रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। तीसरा एक लेटर है जून में, एन। तीसरा एक लेटर है एन, और एन से एक ऐसी बातें मनुष्य के जीवन में आती है। एन से न, हिंदी में कहते हैं उसको न, और न से बहुत सारे शब्द आते हैं। नहीं,
सबसे पहले क्या शब्द आएगा? नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं नो, नो, नेवर। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब बाइबल में परमेश्वर आपके लिए क्या कहना चाहता है नहीं के लिए? हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं नहीं के लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन नहीं के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास में दवाई रखी हुई है। हालेलुया। जो कहता है नहीं हो सकता, जो कहता है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो मेरे साथ में कैसा होगा, याद रखिए, ये रखना, ये बात आप संसारिक रीति से अपने आप को मत लेना कि ऐसा मेरे लिए नहीं होगा, वैसा मेरे लिए नहीं होगा तो प्रभु से करेगा। परमेश्वर बुरी चीजों को नहीं करेगा। कभी भी भूल करके गलत चीजों को मांग लेंगे, फिर बोलेंगे आप कि प्रभु मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए एक्सक्यूज मी, मेरा प्रभु ऐसा नहीं करेगा। गलत चीजों को आपके हाथ में नहीं देगा परमेश्वर, गलत लोगों को आपके साथ में नहीं रखेगा परमेश्वर। गलत चीज, गलत बातें, गलत योजनाएं अगर आप बनाते होंगे तो गलत योजना को मेरा परमेश्वर आपके साथ में नहीं रखेगा। बाद में आप मत कहना कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ बातें जो संसार के डॉक्टर, संसार का राजा, संसार के लोग कहते हैं, ये बातें उसके लिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे वचन में लिखा है मत्ती 15 का 25 से 28 पद तक एक ऐसा जिक्र है। कभी कभी जब आपको बीमारियां लग जाती है, बहुतों को पेट की समस्या है, डॉक्टर कहते हैं तुम्हें बच्चेदानी का प्रॉब्लम हो गया है, तुम्हारा बच्चेदानी खराब हो गया है, तुम्हारा ये हो गया है, तुम्हारा आँख में मोतियाबिंद हो गया है। आज बहुत सारे ऐसे लोग नहीं आए हैं जिनको समस्या है, ऐसी समस्या होते हैं, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर इस जून के महीने में एन फॉर नॉट, जो आप कहते हैं नो, नॉट, नेवर, ये तीनों शब्दों के लिए परमेश्वर एक बात बताना चाहता है। यहाँ एक कनानी स्त्री है, वचन पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही पद पढ़ना 25। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। देखिए, एक कनानी स्त्री है, वो यीशु मसीह के पास में आ रही है और कहती है, हे प्रभु तू मेरी सहायता कर। किसकी सहायता करने के लिए वो याचना और प्रार्थना कर रहे हैं? अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। हे प्रभु तू किसकी सहायता कर? मेरी सहायता कर। लेकिन वहां पर एक बात, परमेश्वर के पास में वो आती है और कहती है कि प्रभु, वो कहती है कि प्रभु मेरे लिए अनुग्रह कर। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपने मोतियों को सूअर के आगे नहीं डालना चाहिए। अपने मोती को सूअरों के आगे मत डालो। तो भी वो कनानी स्त्री क्या कहती है? ठीक है प्रभु, कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं। एक बहुत बड़ा शब्द उस कनानी स्त्री ने कहा। क्या कहा? कुत्ते भी तो चूर चार को खाते हैं। यीशु मसीह दंग रह गया है उसके विश्वास को देख करके, और यीशु मसीह कहते हैं मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सुन यह स्त्री, तेरे लिए काम होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। और एक धनवान के लिए, धनवान व्यक्ति क्या होता है? वचन में लिखा है धनवान का सुई के नाके में से निकल जाना क्या है? कठिन है। तो यीशु मसीह के चेले कहते हैं तो सहज क्या है? क्या संभव है? क्या संभव है प्रभु? कौन सी बातें संभव हो सकती है? उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर से हो सकता है वो मनुष्य से नहीं हो सकता है, लेकिन जो मनुष्य से नहीं होगा वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 18 के 25-30 में लिखा हुआ है कि एक धनवान व्यक्ति एक नाके में से निकल जाना सहज है। वचन में लिखा है धनवानों का स्वर्ग जाना बहुत कठिन है। धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई समय को लेके पार करेंगे। याद रखना, संसार के धनवान लोग आपको, अगल बगल के लोग आपको चारों तरफ तो उठा करके रखेंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है, अगर आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आपके जीवन में नमक नहीं है, अगर आपके जीवन में वो ज्योति नहीं है, तो संसार के लोग तो उठाए ही करेंगे। लेकिन प्रभु आपकी जिंदगी में नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया, पढ़िएगा लूका 18:25-30। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश किया। धनवान स्वर्ग नहीं जा सकता है। लेकिन ये ऐसा कैसे होगा? कैसे हो गया ऐसे?
लेकिन परमेश्वर का यहाँ पे चेले कहते हैं कि किसका उद्धार हो सकता है, फिर कौन स्वर्ग जा सकता है, फिर किसके लिए आशीष मिलेगी, फिर किसके लिए अनुग्रह होगा। लेकिन वचन में लिखा है कि जो मनुष्य बार बार कहते हैं मेरे लिए ये नहीं होगा, मेरे लिए वो नहीं होगा, मेरे ये बीमारी है, मेरी वो समस्या है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। दुनिया के पास कहीं इलाज नहीं होगा आपकी समस्या का, दुनिया वालों के पास में कहीं आपके निराशा का उपाय नहीं होगा, आपके टेंशन का उपाय नहीं होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम चलती है, कमर दर्द की प्रॉब्लम चलती है, दुनिया वाले के पास में आपकी समस्या का उपाय नहीं होगा। लेकिन मेरे परमेश्वर के पास में आपके लिए एक उपाय है, और वो परमेश्वर कहता है जो भी काम मनुष्य के लिए नहीं होगा, जो काम मनुष्य कहता है कि मेरे लिए नहीं होगा, जो भी डॉक्टर, जो भी वकील, जो भी चीजें आपको अगर कहती है कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तब परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बड़ी पावरफुल शब्दों के साथ में कहते हैं जो उनसे नहीं होगा वो मुझसे होगा, और परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप विश्वास क्या करते हैं? आप किस पर विश्वास करते हैं? अगर मृत्यु भी सामने आएगी तो वो टल जाएगी यीशु के नाम से, क्योंकि वो जो कहता है वो होता है और उसे कोई बदल नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अगर इस जून के महीने में अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो आज से ये कहना शुरू कर दीजिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे यीशु में सब कुछ हो सकता है, मेरे प्रभु के सामर्थ में सब कुछ हो सकता है, उसकी संगति में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और चौथी बात, चौथा एक लेटर है जिसको कहते हैं ई। पहला लेटर का आपने वर्ड पढ़ा था, पहला लेटर जो क्या था? जे। जे फॉर जीसस। जीसस मतलब इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ में है, हर तकलीफ को ठीक करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। दूसरा एक लेटर था यू। यू मतलब तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। तीसरी एक बात हमने पढ़ा कि देखा कि एन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता होता है, हो जाएगा, हो जाएगा मेरा बेटी, मेरी बेटी, तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैंने ही तेरे लिए तो अपनी जान दिया है। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि आपके लिए अपनी जान दे दिया, लेकिन उसने अपनी जान को दे दिया ताकि आपको सब कुछ मिल जाए। वो गरीब बन गया ताकि आप धनी बन जाए, वो खुद कांटों का मुकुट पहना, वो खुद बीमारी के समय जैसा महसूस करने लगा ताकि आप आजाद हो जाए। तो कौन बीमारी रहेगी, कौन सा श्राप रहेगा? अब यीशु मसीह में आपके लिए सब कुछ संभव हो गया है। हालेलुया। चौथी बात जो ई है लेटर, इसे लिखता है कि इटर्नल लाइफ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समय खत्म हो रहा है। ई फॉर इटर्नल लाइफ, और इटर्नल लाइफ का हिंदी में मतलब है अनंत जीवन। हालेलुया। संसार आपको थोड़े देर का जीवन देगा, थोड़े देर का, थोड़े समय का। दूसरे के पास में हाथ दिखाएंगे, हाथ वाथ मत दिखाइए, भविष्य दफ्तर के पास में मत जाइए, इधर उधर भविष्य दफ्तर के पास में जाएंगे आपका दिमाग गोल कर देंगे, दिमाग गायब हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से समस्या आ जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जो जीवन देता हूँ उसे कोई जीवन खत्म नहीं कर सकता, मेरे हाथ में जीवन देने का अधिकार है। हालेलुया। और उसी के हाथ में जीवन लेने का भी अधिकार है, दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास में ये अधिकार मिला गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर जादू टोने की समस्या से अगर आपके अंदर का जीवन शैतान खराब करना चाहता है तो मेरा परमेश्वर फिर भी जीवन देगा और आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। चाहे किधर की भी समस्या लेके आए, लेकिन वो क्या है? इटर्नल लाइफ देता है, अनंत जीवन देता है। यूहन्ना 3:16 में कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने ऐसा इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई बाइबल का सबसे मुख्य पद है, याद रखिएगा, यूहन्ना 3:16, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देना चाहता है प्रभु इस जून के महीने में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अनंत जीवन जो ये ऐसा देगा वो कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हालेलुया। किसी के अंदर में उसका अनंत जीवन जो है, कई लोग अमृत के पीछे भागते हैं। आपने गीत गाया ना, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। किसी को ज्यादा आवाज तो नहीं आ रहा है, या ज्यादा आवाज से तकलीफ तो नहीं हो रही है? हालेलुया। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। अमृत के पीछे बहुत से लोग पहले बहुत भागे, और अमृत एक मटके में रखा हुआ था, ऐसा हमने हकीकत में तो नहीं देखे, परंतु टीवी में कुछ पहले देखे थे। अमृत के पीछे भागते थे
और एक बार अमृत पी लेने से जीवन क्या हो जाएगा? अमर। लेकिन कभी आज तक हमने नहीं देखा कि कोई है अमर। हालेलुया। आज तक नहीं देखे, और मैं सोचती हूँ कि कभी देखेंगे भी नहीं। हालेलुया। कि कोई अमर हुआ है और कभी अमर होगा भी। सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह अमर है। वो अमर होकर के रहा, उसका नाम यीशु है, लेकिन वो अमर हो गया है, अमर हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और दोबारा कहता है कि उसकी डेड बॉडी, वहाँ पे आप इस्राएल देश में देखेंगे ना, उसकी डेड बॉडी नहीं है, वो जीवित होकर के इंसानों को दिखाई देते गए और वापस कहते कि मैं आऊँगा उसी जीवित अवस्था में, उसी जीवित रूप में। और जब वो आएगा तो वो लिखा है सोने का सुनहरा सोन पटका बांधे हुए आएगा, और राजा के जैसे रथ में घोड़ों में बैठ करके आएगा, और राजा की सी ललकार होगी। दूत भी रहेंगे, घोड़े भी रहेंगे, स्वर्गदूते भी रहेंगे, और राजा की सी ललकारें होगी, और तुरही फूकी जाएगी, और उसका इस कदर से आना होगा, और सारे लोग उसको देख करके छाती पीटेंगे और सब चले जाएंगे। हालेलुया। और जितने लोग नहीं समझ पाएंगे, उनके जीवन में वो अपने उस अभागे हो जाएंगे। एक व्यक्ति परमेश्वर का कहता है जन, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, जिसका नाम है अय्यूब। वो कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। यहाँ पे प्रभु कहते हैं मेरे हाथ में जीवन देना भी है और मेरे हाथ में जीवन लेना भी है। ई फॉर इटर्नल, वो अनंत जीवन देता है। और यूहन्ना 3:3 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है निकोदेमुस। वो कहता है ठीक है प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अब आप बताइए मुझे, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या? तो यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। कितना भी हाथ रगड़ो, माथा रगड़ो, दिया जला लो, माथा फोड़ करके रख दो, लेकिन अनंत जीवन ऐसे नहीं मिलेगा जब तक प्रभु यीशु ने कहा नया जन्म ना ले। हालेलुया। आपको नया जन्म के अनुभव में आना होगा। इस जून के महीने में नए जन्म के लिए तैयारी करना होगा। इस जून के महीने में आपको अनंत जीवन पाना होगा। जब आपके अंदर में एक अनंत जीवन आ जाएगा, आपको एक स्वर्ग रास्ते के लिए एक जीवन मिल जाएगा जीने के लिए। हालेलुया। और दूसरा गलत प्रकार का जीवन आपके जीवन से जाता रहेगा यीशु के नाम से। अंधकार के फाटक बंद हो जाएंगे यीशु के नाम से आपके जीवन से। ऐसी अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में घरों में काम तो कर रही होगी, लेकिन ऐसे बातों को मेरा परमेश्वर कहता है मेरे लिए सब कुछ हो सकता है और मैंने तुम्हारे लिए एक जीवन रखा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 4 प्रकार की बातों को आपने सुना। ये 4 प्रकार की बातों को आप इस महीने में गांठ बांध करके रखें। यीशु आपके सामने हो और आप उसके पवित्र आत्मा में बने रहे और आपके जीवन में नहीं वाली बातें खत्म हो जाए और आपके जीवन में एक अनंत जीवन का बातें आ जाए कि मुझे जीना है। किसी के अंदर में अगर ऐसा आखिरी सांस भी चल रहा होगा तो भी मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन से ये कहें कि प्रभु मुझे जीना है आपके लिए, मुझे आपके लिए जीना है परमेश्वर। कोई समय से पहले अपने लिए मृत्यु ना मांगे, कोई ये ना कहे कि मुझे नहीं जीना है। आप अपने लिए जीवन मांगे और मेरा परमेश्वर आपको जीवन दान देगा। हालेलुया। ये 4 प्रकार की बातें इस महीने याद रखिएगा और इस 4 प्रकार की बातों को जब आप याद रखेंगे मेरा परमेश्वर इस महीने में आपको सक्सेस करेगा, आपको सफलता देगा। ऐसे बहुत सारी जीवन में आपकी समस्या आएगी भी, लेकिन वो यीशु के नाम से जाती रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह जून के महीने में सामने खड़ा रहेगा और शैतान पीछे से देखता रहेगा। लेकिन जिसके आगे यीशु है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु इस पढ़े वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिस किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है कृपया हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने वचन से बातचीत किया है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते ये महीना हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। पिता प्रार्थना करते प्रभु यीशु आपका अद्भुत अनुग्रह एक एक के घर, एक एक के परिवार में, एक एक के दरवाज़ों में प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को लगाते हैं। आपकी आशीष को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ऐसे जो परिवार है जिनके परिवारों में लड़ाई और झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे कई परिवार है जिनके परिवार में अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही है, प्रार्थना करते प्रभु चांदनी को प्रभु अपने हाथ में लीजिए, बहन गायत्री को प्रभु अपने हाथों में लीजिए। अंधकार
प्रकार की तमाम शैतान की शक्तियाँ बहन उर्वशी के जीवन से, गायत्री के जीवन से यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इन दिनों प्रभु जी इस महीने में जिनका बर्थडे है, जिनकी शादी की सालगिरह है, जिनके घर में प्रोग्राम है प्रभु जी, आज के पिता परमेश्वर दिन में मैं प्रार्थना करती हूँ इनके पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर एक कामों में, हर एक भागों में, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु खुशियों के त्योहारों में प्रभु आपकी आशीषों को यीशु के नाम से मांगते हैं। इनके हाथों के कामों को सफल करें। अभी जो प्रार्थना को देख रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी जिंदगी को प्रभु अपने हाथ में लीजिए। जिनको पिता परमेश्वर जो हार्ट की समस्या है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हार्ट की समस्या यीशु के नाम से ठीक हो जाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे जो अल्सर और किडनी की समस्या से जो ग्रसित है, प्रार्थना करते हर एक अल्सर और किडनी की समस्या यीशु के नाम से ठीक होने पाए। प्रभु जी आप अनुग्रह करें, अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। एंजल के लिए प्रभु तेरी आशीष को मांगते हैं। बहन पिता सुमन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु प्रार्थना करते शुभम को अपने हाथ में लीजिए। प्रभु जी आपका अद्भुत अनुग्रह भाई लेखराम के लिए होने पाए, भाई गौतम के लिए होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सोनू के लिए पिता परमेश्वर प्रभु अभिषेक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी हर एक के बंधन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से छुड़ाया जाए। एक एक जन यीशु के नाम से आजाद होने पाए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग ऐसे मछली का पालन का बिजनेस कर रहे हैं प्रभु जी, उनके मछलियों में कई प्रकार की बीमारियां आ रही है, मुर्गियों में काफी प्रकार की बीमारियां आ रही है। प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म होने पाए। ओ प्रभु जो कोई बंधन में है यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। हर एक बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से ठीक होने पाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म होने पाए और आपका छुटकारा इनके घर में होने पाए। हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार का श्राप यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, एक एक की जिंदगी में अब भी इसी वक्त आपकी आशीष यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, सारी महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।